अग्रता न्यूज लाया है आज की खबर में एक ऐसे महाराज जी की खबर जो अकेले जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रह रहे हैं। उनका अकेले जंगल में रहने का मकसद क्या है? वो है गौ सेवा करना। जितेंद्र जी महाराज ने रास्ते में निकलते वक्त जब भी गायों को तड़पते देखा, उनको गौ माता के प्रति चिंता होने लगी। हरियाणा से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर एक घने जंगल के बीच रहने वाले जितेंद्र जी महाराज को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, पर वो अपने मकसद पर अड़े रहे और उन्होंने एक संकल्प लिया कि जब तक इन गौ माता को गौशाला की भूमि पूजन नहीं हो जाती तब तक वे अन्न जल का ग्रहण नहीं करेंगे। 108 दिन के व्रत के बाद गांव वालों के आग्रह पर उन्होंने अपना व्रत तोड़ा है। हम आपको बता दें कि महाराज जी का यह त्याग समर्पण के कारण ही गौशाला का निर्माण चालू हुआ है और निर्माण प्रगति पर भी है। सभी को भक्तों से भी महाराज जी ने आग्रह किया है कि आप भी इस गौ सेवा के लिए आगे आएं और इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। महाराज का कहना है कि अगर हम अपने मकसद से 20 लोगों को भी ठीक कर सकें तो वो अगले 20 को ठीक करेंगे। ऐसे ही कारवां आगे बढ़ेगा और हम अपनी गौ माता को सड़क पर ही हो रही हत्याओं से रोकने में कामयाब होंगे। सागर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। मांगेगी क्या? मगर आपको तो दिखेगा कि भूखी है कैसे। जैसे आपको अपना पेट दिखता है ना, ऐसे गौ माता को देखना है। किसी भी भूख लगती होगी, किसी भी प्यास लगती होगी, तो अगर आपको लगता है कि एक टब बाहर रख दोगे अपने घर के आगे और उसमें पानी भर दोगे तो वो गौ माता पानी तो पी लेगी। कहीं नालियों का तो पानी नहीं पीना पड़ेगा। हाँ, आज गौ माता की इतनी अन्न फलाहार सब त्याग दिया, जल और चाय से अपने शरीर को चलाया, तो मेरे शरीर में कितनी पीड़ा हो रही है मैं जान सकता हूँ, आप लोग भी जान सकते हैं। जैसे आप 2 दिन व्रत रखोगे ना, 3 दिन, तो आप हॉस्पिटल पहुंचने लायक हो जाओगे। तो उस पीड़ा को बहुत अच्छे से महसूस किया है। बहुत तकलीफ होती है गौ माता के प्रति। बस क्या है कि सब लोग आते तो हैं, प्रवचन तो करते हैं गौ माता के प्रति, और आके अपने पैसे डाल के गौ माता का संकल्प बुलवा के चले जाते हैं। वो गौशालाएं नहीं बनती। बहुत बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं गौ माता के प्रति, मगर वो आज तक गौ माता के आश्रम तो बन गया बहुत बड़ा महल बन गया। बहुत से ऐसे भागवत आचार्य भी आते हैं, सब लोग आते हैं, मगर गौ माता के आज भी जाओगे तो 2 घर छोड़ के गौ माता रोड पे घूमती नजर आएगी। हमारे अनिल पाला सर जी सबसे पहले जब हमने संकल्प शास्त्रों को नींव रखी, तो उन्होंने भी पहले सबसे पहले यही लिया कि गुरुजी हम ना हो तो पहले गौशाला बनाए। वैसे 4 लाइनों गौ माता की पेट इस लायक कर दिया, वो गंदी खाने के लिए मजबूर हो गई है। वैसे कुछ मिल ही नहीं रहा खाने के लिए। अगर हम थोड़ा सा सोचें, 100 रुपये में से 20 रुपये अगर गौ माता के लिए हम थोड़ा भी देंगे ना, तो वो बाहर हो जाए। और हम अपनी एक गौ माता हर घर में पालेंगे। ये रोड में घूमने वाली गाय किसकी है? जब दूध देना छोड़ देती है गौ माता, तो आप भी उसे रोड पे छोड़ देते हैं, फिर वो टक्कर खा के एक्सीडेंट होकर मर जाती है। और फिर आप लोग कहते हो गुरुजी हमारे घर में बाधाएं बहुत हैं। अरे भैया, बाधाएं तो तुम ही खुद ही बनी हो। एक पशु के लिए नहीं पाल सकते हो तो आप गौ माता को मत पालो। पाल के दोष मत ला दो कि उसे जब तक दूध देती है तब तक आपने अपने पास रखा और दूध खत्म होते ही आपने उसको बाहर निकाल दिया, घर से बाहर गंदगी खाने के लिए। तो ये आप लोगों को पाप ही चढ़ेगा। गाय की सेवा करोगे तो अकाल मृत्यु से बचोगे। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, ऐसे हम लोग कहते हैं, फिर भी हम उसे दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं गुरुजी आपने संकल्प क्यों रख लिया, गौ माता तो ऐसे ही घूमेगी। ये तो सवाल नहीं हुआ। अगर हम लोग सब ऐसा करेंगे तो 10 लोग और जागेंगे, भैया चलो आज एक नई प्रेरणा मिली है संत जी के यहाँ जाने से। हम एक गरीब को पाल सकते हैं, गरीब बोल सकता है, भूखा होगा प्यासा होगा बता सकता है, मगर गौ माता बोल नहीं सकती।
उसके लिए पानी की व्यवस्था रखो। थोड़ा सा रोड में देखते हो तो अगर आप जाते हो लगता है कि बहुत भीड़ है संख्या गौ माता की, तो फिर हम साइड से गाय को कर सकते हैं, तो एक्सीडेंट में भी नहीं आ सकते, किसी गाड़ी की टक्कर से बचेगी। आप लोगों को सिर्फ एक मैं जागरूक करने के लिए आया हूँ, जनता को जगाने। ये जो विचार आया था कहाँ से आपके मन में आया, और आपकी जो सोच है एक अलग हटके सोच दिखाई दे रही है जो संतों की अगर बात करी जाए। विचार कहाँ से आता है? जो चीज़ को हम देखते हैं उस पर हम विचार करते हैं। हमने यहाँ सबसे पहले क्या देखा, विचार तो हम कुछ लेके चले थे अनाथ बच्चों को देखते हुए। हमारा एक विचार आया कि पहले यहाँ अनाथ आश्रम बनाए, कि जिसमें अनाथ बच्चों की सेवा की जाए और अनाथ बच्चों को एक उच्च से उच्च शिक्षा दी जाए, उनका पालन पोषण किया जाए, उन्हें एक माँ की कमी ना हो, एक पिता की कमी ना हो। फिर आगे सफ़र में थोड़ा सा चले, जब यहाँ इस क्षेत्र में आए एमपी मध्य प्रदेश में, बाद में तो यहाँ सबसे ज़्यादा पीड़ा तो मैंने देखी गौ माता की। तब विचार आया कि अनाथ तो फिर भी बोल सकता है बड़े होकर, थोड़ा सा उसको भूख लगेगी तो रोटी मांगेगा, मगर इस पशुओं का कौन है जो रोड में एक्सीडेंट में पड़ी हैं और फिर भी मानवता देख नहीं रही। मानवता को देखते हुए ना ये कदम मैंने उठाया कि वाह मानव सोया हुआ है, गौ माता की जय बोलता है, और यहाँ गौ माता रोड में पड़ी है, कुत्ते खींच रहे हैं। तब बड़ा कष्ट होता है कि हम जिस माँ का दूध पी रहे हैं उसका कर्ज नहीं चुका पा रहे। हम चाय भी पी रहे हैं तो वो भी हमारी कर्जदार है, कि उससे गौ माता का दूध हर एक डॉक्टर, हर कोई यही कहता है कि आप गौ माता को दूध पिलाओ बच्चों को अगर कोई बीमारी हो जाती है, और गौ माता के साथ फिर भी इतना दुर्व्यवहार हो रहा था कि एक्सीडेंट में। तो हमने देखा यहाँ से चलते हुए, तो हमने एक नया नियम लिया, जब भी हमें आँखों के सामने कोई भी गौ माता दिखाई देगी उस गौ माता को उठा के दफना के फिर आगे बढ़ेंगे, और यही हम जनता को जगाने आ गए। ये गौशाला का भूमि पूजन भी हुआ है, कब भूमि पूजन हुआ है और कब तक इसका निर्माण कंप्लीट हो? ये तो आप लोग ही करेंगे ना कंप्लीट, तो आप लोगों की सहायता से होगा। मैंने तो शुरुआत की है, 7 सितंबर से मैंने व्रत स्टार्ट कर दिया था अपना, जिसमें मैंने अन्न का त्याग और फलाहार का त्याग कर दिया था, सिर्फ जल और चाय का ही, जो कि आज तक मेरा चल रहा है। जब तक गौशाला पूरी बन नहीं जाएगी तब तक मैं अन्न को ग्रहण नहीं करूँगा। इसमें सब लोग आप ही हैं, सभी दानदाता हैं। जैसे जैसे आप बूंद बूंद से सागर भरता है, तो बस आप लोगों का बूंद ही बूंद चाहिए मुझे, जन सेवा चाहिए। और अगर जनता जाग गई तो सब लोग जाग जाएंगे। यही प्रेरणा लेके चले। ठीक है।